हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ मे मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कितने ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 और ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे? 13। ठीक है। इन ऑक्सीजन प्लांट्स को नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहडू, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इससे इन स्वास्थ्य संस्थानों में 1420 बिस्तरों को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गौरतलब है कि राज्य के लिए केंद्र सरकार ने पहले भी 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे, जिन्हें धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर और टांडा में स्थापित किया जा रहा है। धर्मशाला, मंडी और शिमला में ऑक्सीजन प्लांट उत्पादन शुरू कर चुके हैं, जबकि शेष प्लांट शीघ्र ही कार्यशील बन जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन सभी 13 ऑक्सीजन प्लांट के कार्यशील होने से न केवल प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन सरप्लस राज्य भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश ने अप्रैल 2021 में कितना जीएसटी संग्रह किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 429 करोड़ रुपए। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल 2021 में 642 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है, जिसमें कि 429 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह से आए हैं, जो अप्रैल 2020 और अप्रैल 2019 में क्रमशः 43 करोड़ रुपए और 333 करोड़ रुपए था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल 10 बार शिमला की यात्राएं की हैं। इनमें से किस वर्ष वह सबसे लंबे समय तक शिमला में रहे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1945। 1945 में महात्मा गांधी 23 दिन तक शिमला में ठहरे थे। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी को और लोगों का उनके प्रति क्रेज। महात्मा गांधी ने वर्ष 1921 में शिमला की यात्रा की थी। इस यात्रा के 10 वर्ष के उपरांत वे वर्ष 1931 में मई, जुलाई, अगस्त माह में 3 बार शिमला आए। वर्ष 1939 में 2 बार, 1940 में भी 2 बार, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान तथा 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान शिमला पधारे। वे 1945 में सबसे लंबे वक्त 23 दिन तक शिमला में रहे। शिमला आगमन से पूर्व 1920 में वे एक दिन के लिए सोलन के समीप डगशई छावनी में ब्रिटिश सेना के द्वारा आयरिश सैनिकों को बंदी बनाए जाने पर उनसे भेंट करने आए थे। डगशाई स्थित देश का दूसरा कारागार संग्रहालय उनके आगमन का साक्षी है। उन्होंने एक रात जेल में बिताई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झीरू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुल्लू। कुल्लू जिले के बागासराहन में झीरू मेला मनाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बागासराहन वास्तव में 2 अलग अलग नामों से बना है, सराहन और बागा। सराहन वहाँ पड़ने वाले गांव का नाम है, जबकि पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित इस विशाल मैदान को बाग कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाग का शाब्दिक अर्थ पानी के तालाब से है। बागासराहन निरमंड उपमंडल में आने वाला एक सुंदर पहाड़ी स्थल है। वहीं अगर निरमंड की बात की जाए तो जिला कुल्लू के 5 उपमंडलों में से एक उपमंडल है निरमंड उपमंडल। कहा जाता है कि निरमंड प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, जिसे भगवान परशुराम ने खुद बसाया था। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर 20 से 40 हॉर्स पावर पर किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50%। आइए इस योजना के बारे में कुछ जानते हैं।
कृषि यंत्रीकरण उप योजना के अंतर्गत कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर 20 से 40 एचपी पर कृषकों को 50% अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार पावर वीडर पर 50% अथवा अधिकतम 25,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान है। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भी किसानों को विभिन्न यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों की कितनी संख्या होती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। तो ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें जो नीला चक्र है ये यूरोप के लिए है, पीला चक्कर एशिया को डिनोट करता है, काला चक्कर अफ्रीका को डिनोट करता है, हरा चक्कर ऑस्ट्रेलिया को और लाल चक्कर है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को इंगित करता है। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा और खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक ध्वज बेरोन पियरे डी कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। जून 1914 को इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। सिल्क के बने हुए ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है M.A. गणपति। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, ये 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं उत्तराखंड कैडर से। NSG भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है। इसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर काम करता है। तो कहीं कहीं पर आपको इसका जो गठन है वो 1984 में मिल जाएगा। एक्चुअली 1984 में सेंट्रल कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था और 1986 में राष्ट्रपति के द्वारा उसको मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही कोई अधिनियम पारित होता है। तो राष्ट्रपति ने 1986 में उस पर साइन किया। ठीक है, NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। महानिदेशक हमेशा एक IPS अधिकारी होता है, जबकि इसमें भर्ती भारत की केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। NSG के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे विशेष कार्यों में काले ओवरऑल और नकाब या हेलमेट पहनते हैं। NSG भूमिकाओं में शामिल अति विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, विरोधी तोड़फोड़ की जांच का आयोजन, बचाव, बंधकों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, आतंकवादी खतरों को निष्क्रिय करना, आतंकवादियों को उलझाने और अपहरण और चोरी करने के लिए जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश में कांगड़ा जिले में मानव निर्मित झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोंग झील। पोंग झील मानव निर्मित है। डल झील, करेरी झील, मछियाल झील ये क्या है? नेचुरल लेक्स हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3,950 वर्ग किलोमीटर। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही के कुछ वर्षों में मंडी में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। ठीक है, उसके रीजन अदर पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। मंडी एक महत्वपूर्ण जिला है हिमाचल प्रदेश का, हार्ट ऑफ हिमाचल है। काफ़ी उसमें विकास कार्य किए जा रहे हैं, हमेशा न्यूज़ में रहता है। हमारे CM है वो भी मंडी जिले से चुन करके आते हैं, तो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,950 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, लाहौल स्पीति स्थित चंद्रताल झील की परिधि कितनी है? लाहौल स्पीति स्थित चंद्रताल झील की परिधि है 2.5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। आइए चंद्रताल झील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रताल हिमालय पर लगभग 4300 मीटर 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आप देख भी पा रहे होंगे इस पिक्चर में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में लाहौल व स्पीति घाटियों की सीमा पर कुंजम पास के निकट स्थित चंद्रताल से चंद्र नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर भागा नदी में मिलकर चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर में जाकर चेनाब कहलाने लगती है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण मानकों के अनुसार अतिशीत जलवायु वाला यह स्थान रामसर आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत है। चंद्रमा जैसे आकार के कारण इस झील का नाम चंद्रताल पड़ा। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल क्षेत्र में स्थित यह दुर्गम झील ट्रैकिंग व कैंपिंग जैसी रुचि वाले साहसी पर्यटकों में बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, बास्पा घाटी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है किन्नौर। किन्नौर जिले में बास्पा घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित किए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिम इरा ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। क्या है हिम इरा ब्रांड? इस ब्रांड के अंतर्गत अब सभी स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच रहे हैं। हिम इरा ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हिम इरा दुकानों और साप्ताहिक बाजारों को स्थापित कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न भागों में 100 हिम इरा दुकानें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में एक हिम इरा दुकान को स्थापित किया जाएगा। अब तक प्रदेश में कुल 46 स्थानों पर हिम इरा दुकानें स्थापित की जा चुकी हैं और राज्य के अलग अलग 71 स्थानों में दुकानें स्थापित करने के लिए स्थान चयनित किए जा चुके हैं। फरवरी 2021 तक हिम इरा दुकानों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री दर्ज करवाई जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, कमरूनाग झील मंडी जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? कमरूनाग झील मंडी जिले की चच्योट तहसील में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। कामरूनाग झील 3,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कामरूनाग झील और मंदिर के लिए जाना जाता है। धौलाधार रेंज और भल घाटी का दृश्य उस स्थान की सुंदरता में इजाफा करता है जहां देव कामरूनाग की झील और पेंट छत मंदिर देवदार के मोटे जंगलों से घिरा हुआ है। परंपरा के अनुसार कामरूनाग महाभारत के राजा यक्ष हैं और पांडवों ने इनकी पूजा भी की थी। देव कामरूनाग द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति पर भक्तों द्वारा झील में सोने चांदी और सिक्के की पेशकश करने की एक परंपरा रही है। झील के तल पर स्थित अन्य धातु के सोने चांदी और सिक्के की मात्रा का आकलन करना संभव नहीं है। प्रकृति प्रेमियों के लिए कामरूनाग की यात्रा स्वर्ग की यात्रा है। अब आपके लिए आज का सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का मुक्तेश्वर मंदिर किस गांव में स्थित है? ऑप्शंस हैं बीड़, जदरांगल, जसूर और कांडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।